ओके, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए आप, सवाल जो गुणा वाले सवाल है, बहुत सारे बच्चे गलती कर रहे हैं उसमें। इसको लिखने कर जरूर देते हैं, लेकिन लिखने का तरीका क्या होता है, जैसा कि आपने किया। अब देखना यहाँ पे लिखना किस तरह होता है, इसका तरीका लिखने का सही बता रहा हूँ मैं। टू का टेबल आपको 4 बार पढ़ना है। दो चुके, आठ, दो चुके, आठ, दो दूने हो गए आपके, दो दून चार। लेकिन कंडीशन क्या रहती है, कोई यहाँ निशान लगा देता है। यहाँ पे निशान नहीं लगाना है। निशान कहाँ पे लगेगा आपका, इसके नीचे। अब फिर इस टू का टेबल आपको सभी में अलग अलग गुणा करना है। दो का गुणा चार का, दो चुके आठ, दो का इसमें करा आठ, और टू का इसमें करा। ठीक है, अब निशान कहाँ लगाना है, पहला वाला निशान के नीचे और एक इसके नीचे। आएगा समझ में। अब गलती मत करना, फिर ये वाले टू का इंटू होगा अब सब में इसका। ठीक है, दो चुके आठ, दो चुके आठ, दो दूने, कोई दिक्कत। देखो संख्या के नीचे संख्या है, यदि आप ऊपर से ऐसे लाइन भी खींचोगे ना, तो आपकी लाइन खींचे जाएगी, है ना। आठ के नीचे कुछ नहीं, क्या इधर आठ के नीचे क्या है, आठ, आठ और आठ 16 की 6 हासिल का एक, आठ और आठ 16, 16 और चार कितना होता है 20, 20 और एक 21 का एक हासिल का दो, आठ चार 12, 12 और दो 14 का चार हासिल का एक, चार और एक। कोई दिक्कत, आंसर आने में कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। हाँ इधर कोई दिक्कत है क्या, नहीं। मिटा दो इसे, चलो उतार लो। अब एक और चीज, आपको चिन्हों को परीक्षण करना। ये आपको चौथी क्लास से लगा के 12वीं क्लास तक का लाइफ टाइम साथ देगी। जैसे कि प्लस का गुणा यदि अपन प्लस में करते हैं, किसका, प्लस का गुणा प्लस वाली संख्या में करते हैं तो आपको क्या आता है, प्लस। माइनस का गुणा यदि आप प्लस वाले में करते हो तो आपको क्या आता है, माइनस। इधर देख लो, उतारना बाद में, यदि उतारोगे तो फिर आपको क्या ये चीज नहीं देख पाओगे। प्लस का गुणा प्लस वाले में करते हैं तो क्या आता है आपका, प्लस। माइनस का गुणा प्लस वाले में करता है तो आपका क्या, माइनस। और माइनस के बाद प्लस का गुणा माइनस में करते हैं तो क्या आता है, माइनस। और माइनस का गुणा माइनस में करते हैं तो क्या आता है, प्लस। ये बातें मैं बार बार इसलिए रिपीट करता हूँ ताकि आप चिन्हों में गलती नहीं करो। ठीक है, बाकी बच्चे अपना काम करो, आप फ्री मत बैठो। ठीक है, हाँ। अब इसके बाद मिटा दी इसे। हाँ। अब मुझे ये बताइए, ये किस किस को पता है प्राकृत संख्या क्या होती है, कौन सी संख्या, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या। अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है, किसको पता है आप में से, प्राकृतिक संख्या अनन्या क्या होती है, प्राकृतिक संख्या कहाँ से, नहीं। प्राकृतिक संख्या आपकी होती है एक से लगाकर एक, दो, तीन, डेट 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 करके आपकी कहाँ तक, इन्फिनिट तक, यानी अनंत तक आप जितनी भी संख्या लिखो सभी कौन सी संख्या होती है, प्राकृतिक संख्या। बहुदेश पता है, नहीं पता है, पता होता तो बोल देते आप। उतारना ये चीज है, प्राकृत संख्या हो जाएगी आपकी, क्या हो जाएगी, प्राकृत संख्या। अब होती है आपकी पूर्ण संख्या, कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या होती है बेटा, जीरो से लगाकर एक, दो, तीन, डेट 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 करके आपके कहाँ तक, अनंत तक की जो संख्या होती है कौन सी संख्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। कौन सी क्लास में हो आप, पता नहीं है आपको, अब पता चल गया। याद रखना, भूल मत जाना, जिंदगी भर काम आएंगे। ठीक है ना, ये पूर्ण संख्या आपकी हो जाती है। ठीक है, कोई दिक्कत। हाँ। अब धनात्मक संख्या क्या होती है, धनात्मक धनात्मक संख्या क्या होती है।
धनात्मक का मतलब समझ रहा हूँ। +1 +2 +3 +4 डेट 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 करके अनंत तक। धनात्मक का मतलब जिसमें प्लस होता जाए। धन मतलब नहीं समझ रहे हो, धन आना मतलब प्लस होते जाना, एक का दो, दो का तीन, तीन का चार, चार का पांच, ये हो जाती है आपकी धनात्मक संख्या। अब हो जाती है बात यहाँ पे आपकी किसकी, ऋणात्मक। कौन सी संख्या, ऋणात्मक संख्या। वो क्या होती है आपकी, -1 -2 -3 -4 -5 डेट 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 करके अनंत तक। अपन हिंदी में बोलते हैं अनंत, इंग्लिश में बोलते हैं इसे इन्फिनिट। क्या बोलते हैं ऋषि, इन्फिनिट अपन इसे बोलते हैं। ठीक है ना, उतारिए फटाफट उतारो ये। जल्दी उतारिए फटाफट, आगे की चीज पढ़ाऊंगा मैं, सबको पता होना चाहिए। आपको भी पता होना चाहिए, इधर भुवनेश अनन्या, आपको भी इधर जितने भी बच्चे, छोटे बच्चों को छोड़कर बाकी चौथी पांचवी छठी सातवीं आठवीं नवीं दसवीं तक के बच्चे हो चाहे 12 तक के बच्चे, उनको पता होना चाहिए कि क्या पूर्ण संख्या होती है और क्या सम। अभी तो मैंने सम और विषम आपको नहीं पढ़ाया है। सम संख्या क्या होती है भावना, सम, सम संख्या हो जाएगी आपकी क्या, सम संख्या आपके हो जाती है 2 4 6 8 10 12, यानी वह संख्या जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग चला जाए। ठीक है ना, क्या अपन यहाँ पे लिखेंगे, वह संख्या जो 2 से पूर्ण रूप से क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। कोई दिक्कत, वाह, ठीक है। वो विषम संख्या क्या होती है, जैसे कि 1 3 5 7 डेट 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 करके अनंत तक। यह वह विषम संख्या क्या होती है, वह संख्या जो दो से पूर्ण रूप से ये विभाजित हो रही है, लेकिन ये वाली संख्या दो से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती है। कौन सी संख्या नहीं होती दो से पूर्ण रूप से विभाजित, विषम संख्या दो से पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती। अपन लिखेंगे यह संख्या दो से पूर्ण विभाजित नहीं। कोई दिक्कत, आज बहुत प्यारी चीज सिखा दी मैंने आपको, बता लीजिएगा फटाफट। ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत आ रही क्या, एक बार आप जाके सब अपने घर जाके वापस आप इसे यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हो, और कोई दिक्कत आए तो। ठीक है ना, पढ़ाई की थी आपने।
कब? आज वीडियो अपलोड हो जाएगी, देख लेना, एक बार और समझ में आ जाएगा। दो दो बार पढ़ने का मौका मिल रहा है ना आपको। अब देखिए बहुत सारे बच्चे को तो ये सारी चीजें तो पता है, लेकिन उनको ये पता नहीं है, क्या पता नहीं है कि अभी दो संख्या वाले गुणा नहीं आ रहे हैं। बताओ, 7वीं क्लास में बच्चे पहुंच गए हैं, कितनी क्लास में, 7वीं 8वीं क्लास में पहुंच गए, उनको गुणा नहीं आ रहा है, भाग नहीं आ रहा है। तो उसके लिए मैं आपको दो तीन तरह के गुणा भी बता रहा हूँ, भाग भी बता रहा हूँ। उससे क्या रहेगा, आपका गुणा और भाग दोनों ही समझ में आ जाएगा। गुणा क्या रहता है आपका, जैसे मान लो ये 2 4 ये लिखा है, इंटू में आपको इसमें इंटू करना है। आपको दो का टेबल कितनी बार पढ़ना है, 4 बार। कितनी बार पढ़ना है? जैसे ही आपको गुणा करना ऐसा नहीं आता है ना, कि चार, किसी किसी बच्चे को तो ये पता नहीं है, वो 4 की जगह पे 5 पहुंच जाता है। उनके फिर 4 पे पहुंचते पहुंचते 4 बार टेबल से पढ़ना है, 2 कू 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चुका। तो कभी कभी 2 5 10 कर देता है, कभी 2 3 6 कर देता है। तो आपको नहीं आया, डंडी खींच लो, 1 2 3 4, कितनी बार पढ़ना है आपको, 4 बार। 2 कू 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चुक 8। यहाँ पे क्या कर दोगे आप, 8। तो 2 का 2 बार पढ़ना है, 2 दूना, सिंपल। ठीक है, ये छोटी संख्या का गुणा होगा। इसी तरह आप संख्या बढ़ाते जाओ, यहाँ पे ये मैंने बढ़ा दिया, 2 इधर बढ़ा दिया, 2 इधर बढ़ा दिया। चलो पहले यहाँ बढ़ाता हूँ, 2 4, 4 × 2 2। अब क्या करेंगे, 2 चुक 8, 2 चुके और 2 दूने 4। ठीक है, ये कर दिया। वापस 2 चुके 8, 2 चुके 8, 2 दूने 4। इसके नीचे लाइन खींची, 8 वैसा का वैसे, 8 और 8 16 की 6, हासिल का 1। 16 की 6, हासिल की 4 नहीं बेटा, हासिल का 1 आएगा। 8 और 4 12 और 1 13, 13 का 3, हासिल का 4 और 1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, होनी भी नहीं। इसी तरह जैसे जैसे संख्या बढ़ाते जाओगे, कभी कभी क्या बच्चों को एलसीएम, जैसे ये संख्या बढ़ जाती है तो उसके बाद उसे क्या करना नहीं आता है, गुणा करना नहीं आता है। जैसे बड़ी संख्या लिख, तो यहाँ पे 9 लिख दिया, 8 लिख दिया, यहाँ पे 7 4 लिख दिया। अब अपन यहाँ पे बोलेंगे 9 का इसमें गुणा करना है आपको, ठीक है ना। गुणा करना आता है लेकिन हासिल लेना नहीं आता। 9 का टेबल कितनी बार पढ़ना है, 9 चुके, देखो नहीं आता, 1 2 3 4, 9 को 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चुक 36 का, हासिल का जो 3 लिखाता है हासिल वाला, वो आपको दूसरी वाली संख्या के ऊपर लिखा है, ठीक है। फिर 9 चुका 36 और 9 8। अब 9 का टेबल कितनी बार पढ़ना है, 8 बार पढ़ना है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 9 को 9, 2 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चुक 36, 9 दूनी 45, 9 छक्के 52, 9 सत्ते 9 8, 72। 72 में 3 जोड़े तो कितने हो गए, 75 का, हासिल जो आता है अब तो नेक्स्ट वाली संख्या के ऊपर। फिर 9 9 9 81 और 7, बताइए। ये वेरी गुड। अब इसके नीचे लगा लो, जो गुणा आपने इसका करा बेशक वैसे किसका आ जाएगा, क्योंकि संख्या सेम है। आया समझ में, 6 बेशक वैसे ही, 6 5 11 के, हासिल का 1, 8 5, 8 और 5 13 और 1 14 का, हासिल का 8 और 8 16 और 1 17 का, हासिल का 8 और 1। कोई दिक्कत? इस तरह अपने गुणा कन्वर्ट करने आने चाहिए। गुणाओं को कैसे अपन हल कर सकते हैं, ठीक है ना। मिटा दूं, इसमें के किसी को गुणा आते हैं नहीं आते, नहीं आते हो तो उतार लेना। आपको आते हैं पीछे आयुष, थोड़े थोड़े क्यों आते हैं, पूरे आने चाहिए ना। चलो उतारो फटाक से, कैसे करे हैं मैंने। हाँ, अब यहाँ पे अपने भौनिक सवाल करेंगे। चलो करिए ये वाले सवाल को, करके बताओ सब बच्चों को। कौन सी क्लास में हो?
5वीं में आ गए हो? चलो करो, अच्छे से करना, बोल बोल के करो। अक्षर साफ साफ बनाइए, थोड़े बड़े बड़े अक्षर बनाओ और साफ साफ। पीछे आपका ठीक से दिख नहीं रहा है, ठीक से बनाओ। बाकी के बच्चे आप इस सवाल को अपनी कॉपी में करो। हाँ, हो सके तो बहु निश्चय पहले करके बताओ। सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप अपने अपने हिसाब से करते जाओ। संख्याओं के नीचे संख्या लिखते जाना ताकि जोड़ने में दिक्कत नहीं आए, नहीं तो फिर बाद में जोड़ने में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी। वाह, वेरी गुड भुवनेश, अभी तक आपका सवाल नहीं हुआ, बच्चे कर रहे हैं। क्या भुवनेश सही कर रहा है? चलो अभी देखते हैं। जो भी यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं वो भी अपने सवाल को करे, फिर उसके बाद कॉम्प्रोमाइज करे सवालों को कि सही है या गलत है आंसर। ठीक है, कहाँ पे गलती की है भुवनेश ने? अच्छा अच्छा, ठीक है ना। देखिए, यहाँ पे गलती, चलो बहुत अच्छी बात है, ठीक है अब तो। चलो वेरी गुड, जाइए एक बार अपना चेहरा दिखा दीजिए 5वीं क्लास के बच्चे, ठीक है ना, जाओ शाबाश, बैठो जाकर। कमेंट में बताइए आंसर सही है या गलत है, बच्चे ने बहुत मेहनत की है। ठीक है, अब कौन आएगा करने के लिए? चलो खड़े हो जाइए।
आइए अब सवाल टेस्ट तो करना पड़ेगा ना। चलो करिए सवाल, फटाफट करिएगा। कौन सी क्लास में हो आप? अरे वाह, सिक्स क्लास में हो, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? इधर अब बोल के बताओ। क्या नाम है? सोनू। वेरी गुड। बेटे ये राइटिंग साफ साफ लिखो ना, साफ लिखोगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। अगर ऐसे घिसुर पिसुर लिखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, भले ही आप साफ कर दो, लेकिन आपको समझ में भी तो आना चाहिए। करो आगे करो। अब आप तो आपने कर ही दिया है। आपको समझ में नहीं आती होगी आपकी राइटिंग। तो अपने अपनी कॉपी में करो और मिलाइए, जो भी यूट्यूब पे देख रहे हैं वो भी अपनी कॉपी में करके देखिए, क्या ये सही सवाल कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। गलत अगर करा है इन्होंने तो कमेंट में बताइए, सही करा है तो भी बताइए। सही है क्या आंसर? रॉन्ग आंसर है। आंसर क्या है? गलत है। अब सही कौन करेगा इसे? चलो आप आइए, खड़े हो जाओ फटाक से। तो आप कीजिए इसे। नाम बताइए इधर। आराध्या। आगे? रीना। हाँ, कौन सी क्लास में हो? सेवन। सेवन्थ क्लास, चलो करिए। थोड़े अक्षर बड़े बन रहे और साफ साफ बनाना।
बड़े बड़े साफ साफ बनाओगे ताकि सबको अच्छे से दिखे वीडियो में। आपका आंसर आ गया। जैसे आप बार बार जो लाइन खींचती हो उनकी जरूरत नहीं है खींचने की, ये वाली लाइनों की। पर ठीक है, आप खींच रही हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, करो आगे। अनन्या मीना क्लास 7। करिए, आपने अपनी कॉपी में करिए, मांगिए बच्चे, देखिए सही है गलत है आंसर चेक करिए। चेक कीजिएगा ये आंसर सही है या गलत है। किया क्या किसी ने? नहीं किया। चलो, हम चेक करते हैं सही है या गलत है। हमें चेक करके देखता हूँ। 4 चुके 16 की 6 हासिल का एक, 4 चुके 16, 16 और 1 17 के साथ हासिल का एक, 4 चुके 16 और 1 17 का साथ हासिल का एक, 4 दूनी 8 और 1 9। ये तो सही है आपका। 2 चुका 8, 2 चुका 8 और 2 चुके 8, 2 दूने 4। ठीक है। 3 चुक 12 की 2 हासिल का एक, 3 चुक 12 1 13 का 3 हासिल का एक, 3 चुक 12 1 13 का 3 हासिल का एक, 3 चौक 1 7। ठीक है। 2 चुके 8, 2 चुक 8, 2 चुक 8, 2 दूने 4। यहाँ भी ठीक है, 6 वैसा का वैसा ही। 7 7 14 15 का 5 हासिल का एक, 8 2 10 11, 11 और 7 18, 18 की 8 हासिल का एक, 8 और 1 9, 9 और 18 19 20 21 और कितने होते हैं आपके? कितने होते हैं 21 और 8? 29। यहाँ पे कितने लिखे हैं? यहाँ पे हो जाएंगे आपके, देखो डबल जोड़ लेते हैं। 9 9 18, 18 19 20 21 और 21 और 8 29 के 9 हासिल का 2 4 2 6, 6 से 7 8 9, 9 और 8 कितने होते हैं? 9 और 8 कितने होंगे? 17। 17 का 7 हासिल का एक, 8 और 8 16 की 6 हासिल का एक, 4 और 1 5। यहाँ पे गलती करी थी भावना मीना ने। कहाँ पे गलती करी थी? यहाँ पे 28 लिख दिया था, किसकी जगह पे 29 की। तो चलो कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है। ठीक है, इसी तरह के सवाल करके लाइए सब, कम से कम
पांच पांच सवाल, कितने सवाल आपको करके लाने हैं कल? पांच पांच सवाल करके लाने हैं, ठीक है। थैंक यू। यस।